नाउ स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें कि कह रहा है एक्सप्लेन द रोल ऑफ ब्रायोफाइट्स इन प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन एंड एज पायनियर्स ऑफ वेजिटेशंस। यानी यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है ब्रायोफाइट्स के रोल को कि वो किस तरीके से सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करता है, प्रिवेंशन करता है। साथ ही आप ये भी बता सकते हैं कि पायनियर्स ऑफ वेजिटेशंस क्या होता है। यानी देखिए, पायनियर्स का मतलब मैं आप सभी को बता दूं, पायनियर का मतलब जो कि वैसा स्पीसीज हो या फिर वैसा कोई चीज हो जो कि क्या कर रहा हो गाइस, एक्सप्लोर कर रहा हो, एक्सप्लोर कर रहा हो, खुद को एक्सपेंड कर रहा हो, है ना, अपने पहुंच को बढ़ा रहा हो, दैट्स आर कॉल्ड पायनियर्स। तो यानी ब्रायोफाइट्स जो हैं किस तरीके से वाटर से होते हुए ये लैंड पे एक्सपेंड कर रहे हैं और किस तरीके से अपने वेजिटेशंस को एक्सप्लोर करते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, सक्सेशन करते जा रहे हैं। तो इसी चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप ये डायग्राम देख रहे हैं जिसमें कि ये एल्गी है जो कि छत के ऊपर क्या हो जाता है, हरा हरा सा हो जाता है ना, तो रूफ को पूरा या फिर टाइल को क्या है, ढक लेता है ना। तो ये जो ग्रीन ग्रीन कलर का है ये नॉर्मली आपका एल्गी है। बट हम बात करें, कुछ ब्रायोफाइट्स भी होते हैं जैसे कि लिवर वॉर्ट्स हो गया, मोसेस हो गया, हॉर्न वॉर्ट्स हो गए। ये आपको क्या है, सॉइल को कवर करते हुए दिख जाएंगे, है ना। देखोगे कि कुछ एरिया में क्या होता है, घास नहीं होते, लेकिन फिर भी क्या होता है, सॉइल या मैं बोलूँ ग्राउंड जो है बिल्कुल ग्रीन होता है। तो वो ग्रीन जो है मोसेस या फिर लिवर वॉर्ट्स वगैरह या फिर यहाँ पे रिचिया है, इनके वजह से क्या है, एकदम कवर कर लेते हैं, ये है ना, बिल्कुल ग्रीन कर देते हैं फ्लोर को। तो देन इसी को अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पे आंसर के माध्यम से। देखिए यहाँ पे आंसर जो दे रखा है, देखिए ब्रायोफाइट्स which includes mosses, liverworts and hornworts plays important role in preventing soil erosion and acting as pioneers of vegetation. Here's explanation of their roles. यानी ब्रायोफाइट जो होते हैं जिसमें कि आपके मॉसेज आते हैं, लिवरवोट्स आते हैं, हॉर्नवोट्स आते हैं, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करने के लिए। और जैसा कि ये सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं तो ये भी रीज़न है कि ये पायनियर ऑफ वेजिटेशन कहलाते हैं, क्योंकि ये हर जगह पाया जाता ही जाता है। ठीक है, तो इसके हम रोल को समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए पहला यहाँ पे दे रखा है प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन, किस तरीके से प्रिवेंट करता है सॉइल इरोजन में। तो देखिए ब्रायोफाइट्स फ्रॉम डेंस low growing mats or carpets that cover the ground surface, their rhizoids, which are thread like structures, help anchor them to the soil. These dense mats act as a protective layer, preventing the impact of raindrops directly hitting the soil surface by absorbing and retaining water. Bryophytes reduce the force of water runoff and slow down the movement of soil पार्टिकल्स। तो देखिए ब्रायोफाइट जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा डेंसली फॉर्म्ड करते हैं खुद को, और ये लो ग्रोइंग मैट्स की तरह होते हैं। यानी मैट्स कारपेट बिछा देते हैं ना ग्रीन कलर का, बिल्कुल उसी तरीके से ये ग्राउंड सरफेस को पूरी तरीके से कवर कर लेते हैं। और क्या है, ये जो इसके राइजोइड्स यानी रूट तो इनमें पाया नहीं जाता, तो इनके अंदर राइजोइड्स पाया जाता है। ठीक है, तो राइजोइड्स कैसे होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि क्या कर लेते हैं, एंकोर कर लेते हैं, सॉइल को बिल्कुल पकड़ लेते हैं, है ना। तो देन ये जो डेंस मैट है ये क्या है, प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करता है। और जो रेन ड्रॉप्स होते हैं यानी जब बारिश कभी होती है तो एक तरीके से सॉइल को डायरेक्टली हिटिंग से बचाते हैं, सॉइल सरफेस को ऊपर से बहने से बचाते हैं, है ना। और वो क्या कर लेते हैं, जो रिटेन मतलब वाटर जो ऊपर से गिरता है उसको क्या कर लेते हैं, रिटेन कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एंड जो फोर्स होता है वाटर का रन ऑफ होता है, यानी जब पानी बह रहा होता है तो उसको भी स्लो डाउन करने का काम करते हैं, और जिसमें कि जो मूवमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल्स है उसको रोक देते हैं, है ना, यानी वो बह नहीं पाते हैं। देन इंटरवोवन स्ट्रक्चर जो होता है ब्रायोफाइट्स का, है ना, द इंटरवोवन स्ट्रक्चर्स ऑफ ब्रायोफाइट्स ऑल्सो हेल्प्स to stabilize the soil, reducing the risk of erosion caused by wind or water। यानी ये आपस में इस तरीके से बुने हुए होते हैं या गुथे हुए रहते हैं, जिसमें कि जो इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या करता है, हेल्प करता है सॉइल को स्टेबलाइज रखने में, और सॉइल इरोजन के जो रिस्क जो होता है उसको रिड्यूस करता है, जो भी वाइंड के थ्रू हो या वाटर के थ्रू हो उनको रिड्यूस करने का काम करता है।
अब हम बात करें रिटेंशन ऑफ मॉइस्चर की, कि किस तरीके से मॉइस्चर को वो एब्जॉर्ब करने का काम करता है, मॉइस्चर को बनाए रखने का काम करता है। तो देखिए, ब्रायोफाइट्स हैव द एबिलिटी टू रिटेन लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर विद इन देयर टिश्यूज। दे कैन एब्जॉर्ब एंड होल्ड वाटर फ्रॉम रेन और मिस्ट, रिड्यूसिंग द एबिलिटी ऑफ excess water for runoff. This moisture retention helps maintain a more humid microclimate in their immediate surroundings and creating favorable condition for other plants to grow and preventing excess drying ऑफ द सॉइल। तो देखिए क्या होता है कि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उनके पास एबिलिटी होती है कि वो रिटेन कर सकते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर अपने टिश्यूज के अंदर, ठीक है, और वो क्या है एब्जॉर्व करके वाटर क्या है होल्ड भी रख सकते हैं, जैसे कि बारिश होती है ना, ओस गिरते हैं, तो उन सबको क्या है स्टोर करने का काम करता है और रिड्यूस करता है एक्सेस वाटर के रन ऑफ को, यानी जो पानी बह जाता है उसको रोकने का काम करता है। साथ ही जो मॉइस्चर रिटेंशन जो है एक तरीके से हेल्प करता है ज्यादा ह्यूमिड माइक्रो क्लाइमेट बनाने के लिए, है ना, और इमीडिएट सराउंडिंग में, मतलब जो भी सराउंडिंग है उसको क्या है ह्यूमिड क्लाइमेट बनाने में मदद करता है और एक फेवरेबल कंडीशन क्रिएट करता है कुछ अदर प्लांट्स के लिए, है ना, जिसमें कि एक्सेसिव ड्राइंग का जो उन्हें खतरा होता है ना, जैसे कि जब हम कोई छोटा पौधा लगाते हैं तो अगर उसमें वाटर या फिर आसपास उसको मॉइस्चर ना हो तो वो प्लांट क्या है ग्रो नहीं हो पाता है। तो ह्यूमिडिटी एंड मॉइस्चर इज नेसेसरी फॉर ग्रोइंग एनी प्लांट, है ना, तो बहुत ज़रूरी होता है किसी भी प्लांट को उगने के लिए। देन न्यूट्रिएंट साइकिल की बात कर ले हम, तो यहाँ पे हम देखिए, आप सोच रहे होंगे कि न्यूट्रिएंट साइकिल की हम बात क्यों कर रहे हैं, मॉइस्चर रिटेंशन की बात क्यों कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे पायनियर ऑफ वेजिटेशन भी साथ साथ बताना है आपको कि किस तरीके से पायनियर ऑफ वेजिटेशन कहलाता है। तो ये सारे रीजन जो है एक तरीके से पायनियर ऑफ वेजिटेशन बनाने में मदद करते हैं। तो देन हम इन पॉइंट को भी डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए न्यूट्रिएंट साइकिल को, ब्रायोफाइट्स हैव अ हाई कैपेसिटी फॉर न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन। दे कैन टेक अप एंड एक्यूमुलेट न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस फ्रॉम द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। यानी ब्रायोफाइट जो है उनके पास हाई कैपेसिटी होती है न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन की, यानी ये क्या है एक्युमुलेट कर सकते हैं न्यूट्रिएंट को, जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, है ना, अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट से वो कलेक्ट कर सकते हैं। साथ ही ये क्या है थ्रू देयर ग्रोथ एंड डीकम्पोजिशन Bryophytes contribute to nutrient cycling in ecosystems. When they decay and release nutrients become available for other plants, facilitating the establishment and growth of vegetation. यानी जब ये ग्रो होता है, इनमें ग्रोथ होता है और ये डिकम्पोज करता है खुद को, तो ब्रायोफाइट्स क्या है कंट्रीब्यूट करता है न्यूट्रिएंट साइकिल को इकोसिस्टम में एक तरीके से घुमाने में, है ना। और ये क्या है, ये जब सड़ते हैं यानी सड़ते हैं, खराब हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं, तो जितने भी अपने न्यूट्रिएंट्स है वो क्या है सॉइल के अंदर रिलीज कर देते हैं, जो कि एक तरीके से अदर प्लांट्स के लिए ये अवेलेबल हो जाते हैं, ये न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, अदर प्लांट्स के काम आ जाते हैं। तो यही क्या है फैसिलिटेट करता है इन्हें स्टैब्लिश करने में, जो ग्रोथ ऑफ द वेजिटेशन, यानी अदर प्लांट्स के ग्रो होने में काफी ज्यादा ये चीज हेल्पफुल है। देन पायनियर्स ऑफ वेजिटेशंस की बात करें, ब्रायोफाइट्स आर ऑफन द फर्स्ट प्लांट्स टू कॉलोनाइज barren or distributed habitats, making them pioneers of vegetation. Their ability to grow in challenging environments such as bare rocks as exposed soil allows them to initiate ecological succession. They create suitable microhabitats by trapping organic matters and moisture, which facilitates their establishment of other species. तो ये पायनियर ऑफ वेजिटेशन कैसे कहलाता है, तो इसको समझने की आप कोशिश कीजिए। ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं, पहले प्लांट हैं जो कि उन्होंने बैरन लैंड यानी क्या है बंजर धरती को, है ना, उसको कॉलोनाइज करा था, उनको पूरी तरीके से ढकने की कोशिश करी थी, है ना, और ये क्या हो गए हर हैबिटेट में डिस्ट्रीब्यूट होते चले गए। यही रीजन है जो कि इन्हें पायनियर ऑफ वेजिटेशन बनाता है, कहलाता है। देन
यहाँ पे जो एबिलिटी है ग्रो होने की, जैसे कि मतलब काफ़ी चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में भी ये ग्रो हो जाते हैं, जैसे कि बेयर रॉक्स हो, एक्सपोज्ड सॉइल हो, जहाँ पे कोई एक पत्ता तिनका भी नहीं उगा हो, वहाँ पे भी ये ग्रो हो जाते हैं और एक तरीके से इनिशिएट कर देते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन को, है ना। और उसके बाद ये क्या है, सूटेबल माइक्रो हैबिटेट्स भी क्या है तैयार कर देते हैं। वो क्या करते हैं, जो हमारे एनवायरनमेंट में ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, मॉइस्चर होते हैं, उनको कलेक्ट करके क्या है वाटर मतलब सॉइल तक पहुंचाने का काम करते हैं, जो कि अदर प्लांट्स के लिए एस्टेब्लिशमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। देखिए सॉइल का फॉर्मेशन में किस तरीके से ये काम करते हैं। ब्रायोफाइट्स कंट्रीब्यूट टू सॉइल फॉर्मेशन बाय देयर एबिलिटी टू ट्रैप एंड retain organic matter such as leaf litter and debris. Over time, the accumulation of organic material contributes to the development of fertile soil. As pioneers, bryophytes aid in the process of primary succession, gradually creating substrate for other plant species to establish and grow. तो सॉइल फॉर्मेशन वो किस प्रकार से करते हैं, तो यानी देखिए सॉइल फॉर्मेशन में इनका कंट्रीब्यूशन जो होता है काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि ये क्या है, इनके पास एबिलिटी होती है कि वो ट्रैप कर सके ऑर्गेनिक मैटर को, और साथ ही साथ जो लीफ लिटर होता है यानी जो पत्तियों के कचड़े होते हैं या प्लांट का क्या कहते हैं कटा हुआ जो पार्ट होता है, वो सारी चीज़ें क्या है उनको एक्युमुलेट करते रहते हैं इन ऑर्गेनिक मटेरियल को, है ना। और उसके बाद ये कंट्रीब्यूट क्या करता है डेवलपमेंट ऑफ फर्टाइल सॉइल में, यानी जो फर्टाइल सॉइल जो डेवलप होता है, देखिए मिनरल्स तो सॉइल के पास होते ही हैं, बट उसके पास क्या नहीं होता, ऑर्गेनिक मेटेरियल नहीं होता। तो ऑर्गेनिक मेटेरियल पहुंचाने का काम कौन करता है, ब्रायोफाइट्स करता है। तो एज पायनियर्स यानी जो धरती पे जो पहली बार ये जो चीज़ आया जो कि एक्सपेंड कर रहा है, तो ब्रायोफाइट्स क्या करता है, प्रोसेस करता है प्राइमरी सक्सेशन में, यानी पहला पौधा जो धरती पे पहुंचा था वो ब्रायोफाइट्स ही था। ग्रेजुअली ये क्या है क्रिएट करता है सबस्ट्रेट, और अदर प्लांट स्पीसीज क्या है इसी पे स्टैब्लिश कर पाते हैं, ग्रो हो पाते हैं। In summary, bryophytes play a crucial role in preventing soil erosion by providing ground cover, retaining moisture, stabilizing the soil, and contributing to nutrient cycle. Additionally, their ability to colonize barren habitats, initiate ecological succession makes them important pioneers of vegetation. तो यानी अगर हम इन समरी कहें तो ये क्या है, सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करता है। कैसे, तो पूरे ग्राउंड को कवर करके, मॉइस्चर को रिटेन करके, सॉइल को स्टेबलाइज करता है, साथ ही न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में भी हेल्प करता है। और एडिशनली हम बात करें तो ये क्या है, बैरन लैंड को भी, बैरन हैबिटेट को भी कॉलोनाइज कर देता है, इकोलॉजिकल सक्सेशन में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए हम इन्हें इंपॉर्टेंट पायनियर ऑफ वेजिटेशन कहते हैं। तो आई होप सो आप सभी को मेरी ये जो एक्सप्लेनेशन है समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल आइकन बटन प्रेस कर देंगे तो हमारी वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। एंड देन इसकी PDF जो है मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। देन मिलते हैं इसी वीडियो के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।